आज 19 अक्टूबर है। अब यह बारामूला का अर्थ है या माई टाउन माई प्राइड का असबाब जो भी हो, अजीम शख्सियत अमीर खुसरो कुछ दिनों से बेहद याद आ रहे हैं। और उनकी एक लाइन है, मक्के में कोई ढूंढे काशी को कोई जाए, दुनिया में अपने पिया के पया पड़ू न काहे। मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी अलीम लोग हैं, इसलिए शायद मुझे इसका तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी बंदगी आप लोगों की खिदमत, अवाम की बरकत और जम्मू कश्मीर की तरक्की है। और इसीलिए बैक टू विलेज 3 के बाद जब अलग अलग शहरों के लोगों से गुफ्तगू हुई तो सब बातों का एक ही पैगाम होता था कि साहब, ये जन भागीदारी का कार्यक्रम, तरक्की का ये जज्बा और ये जश्न शहरों के एहतमाम में भी जोशो खरोश से चलाया जाए। और इसलिए हम सब ने फैसला किया कि माई टाउन माई प्राइड का कार्यक्रम भी 19 और 20 अक्टूबर को पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में चलेगा और हुकूमत के अफसरान आपके दर तक पहुंचेंगे। उसी अभियान में आज हम सब बारामूला की जमीन पर उपस्थित हैं और जो उनके हकूक हैं उन तक पहुंचने में अगर कोई अड़चन है, तरक्की की राह में यदि कोई रुकावट है तो उसे दूर किया जाए, इसीलिए आयोजन हुआ है। बैक टू विलेज में पूरे जम्मू कश्मीर के गांवों में आवाम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मुझे मालूम है कि उसकी दास्तान आप लोगों तक भी जरूर पहुंची होगी। इसलिए जब हम सब ने माई टाउन माई प्राइड का कार्यक्रम बनाया तब बैक टू विलेज की रूह, जन भागीदारी को ही अव्वल रखा गया। गांव और शहरों के मसाइल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनको सुलझाने का, तरक्की का और रफ्तार देने का एक ही तरीका है पीपुल्स पार्टिसिपेशन यानी जन भागीदारी, आप सबकी भागीदारी, अवामी मुहिम, जिसके जरिए हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। और आज मैं झेलम नदी के किनारे बसे आपके गुलशन में इसीलिए हाजिर। मुझे बताया गया है कि बारामूला पिछले साल नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में था और इसके लिए जो काम बारामूला में हुआ, 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी नीति आयोग ने बारामूला को प्रदान की है। यह बहुत फख्र की बात है और मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेशन के सभी साथियों और म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सभी काउंसिलर्स, सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस बात के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। पूरे बारामूला डिस्ट्रिक्ट को देखें तो मैं समझता हूं कि 10-12% आबादी ही शहर में रहती है। पिछली जनगणना सेंसस के अनुसार 71,000 से कुछ ज्यादा लोग 21 अलग अलग वार्ड्स में रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस फिश मार्केट के ब्रिज का उद्घाटन किया, यह आपके पुराने और नए बारामूला शहर को जोड़ती है। 7 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ यह पुल, मुझे लगता है यहाँ के लोगों की लंबे समय से जरूरत थी, जो आज पूरी हुई है। मुझे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि पुराने शहर को डीकंजेस्ट करने के प्लान पर भी वो काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड से बात भी उनकी हुई है। यह शायद हमारे देश के हर शहर के लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है। बहुत सारी जगहों पर जाकर मैंने स्वयं देखा, जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ती जाती है, पुराने शहर के जो संसाधन हैं वो कम पड़ने लगते। इट लीड्स टू वेरियस अदर इश्यूज like lanes without drains, problems in reaching out with potable water, car parking space, lack of playground and other facilities.
I am very happy that Baramulla is addressing these issues by decongesting the whole town, and it will certainly ensure better quality of living. यूटी प्रशासन की ओर से कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा आपके ऊपर, लेकिन बारामूला के चुने हुए प्रतिनिधि जो आपके भाई हैं, आपके परिवार के अंग हैं, बारामूला में जनता की सुविधाएं कैसे बढ़े, आपकी राय से अगर कोई फैसला करेंगे तो मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन सब फैसलों को राजनीति का हथियार लोग न बनावे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि शासन की ओर से कोई प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ के किसी आदमी पर नहीं थोपा जाएगा। दोबारा इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ। जानकारी में है कि बैक टू विलेज का कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल ढंग से पूरे यूटी में किया गया है। किन्हीं कारणों से अर्बन एरिया छूट गए थे और उनमें भी विकास के नए मानदंड स्थापित करने के लिए ये माई टाउन माई प्राइड का कार्यक्रम किया गया है। आज जहां मैं आया हूं, यूटी प्रशासन ने 1 करोड़ रुपए यहां जो गैप थे उसको भरने के लिए दिए हैं। बाकी म्यूनिसिपैलिटीज़ को भी 50 लाख रुपए दिए गए और हमारी जितनी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उनका 100% सैचुरेशन हो जाए, ये 2 दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं। यूथ जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, ऐसे 10 यूथ आइडेंटिफाई करके उनको भी फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे ताकि वो इंटरप्रेन्योर बन सके। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले लिया। पहले उन्होंने बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 के बहुत कामयाबी रही और कामयाबी रहा। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग आए, अपनी मुतालबात बताए, जो जेन्युइन डिमांड्स है। उसी बुनियाद पर आज भी माई टाउन माई प्राइड गवर्नमेंट ने शुरू किया। हम अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छी शुरुआत है, मगर अगर ये सिर्फ प्रोग्राम के लिए और कुछ झलकियाँ दिखाने के लिए हैं, छोटे छोटे बच्चों की झलकियाँ दिखाने के लिए, तो ये मुबारक है गवर्नमेंट के। बाकी अगर वो काम करना चाहते हैं तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे हर हफ्ते अपने जो कंसर्न उनके हेड हैं उनको पूछा जाए कि वो हफ्ते में उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कौन काम किया है। हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात के लिए कि माई टाउन माई प्राइड अच्छा प्रोग्राम है, मगर ये सिर्फ कागजों तक महदूद नहीं रहना चाहे। ये जो जितने भी जेन्युइन डिमांड्स लोगों की होंगे तो उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करे। सीनियर सिटीजन, आपको मालूम है इससे पहले भी सरकार ने बैक टू विलेजेस प्रोग्राम जो 2-3 प्रोग्राम उन्होंने रखे हैं, लेकिन जब ग्रास रूट लेवल पर हम उनका नतीजा अखज़ करते हैं तो सब लोग उसमें नालान ही दिखते हैं, क्योंकि जो वो बताते थे प्रोग्रामों में उसकी कोई अमल दरामद नहीं होती थी। हम पूरी तवक्का रखते हैं कि इस पर अमल हो जाए और जो लोग यहाँ आए हैं हमें तवक्का जो उनके पास है उनका इंशाल्लाह कुछ न कुछ सदबात होगा। मन में आज शहर और जो भी म्यूनिसिपल कमेटियाँ हैं, हमारे टाउन्स हैं गांव में, उनमें ये आज प्रोग्राम हो रहा है माई टाउन माई प्राइड। आज यहाँ पे जो भी लाइन डिपार्टमेंट है श्रीनगर शहर में वो यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों के जो भी काम हैं उनका अजाला हो सकता है। हमने इस ज़िमन में अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा है लोगों के लिए कि वो जोक दर जोक इस प्रोग्राम में हिस्सा ले, ताकि जो भी उनकी ग्रीवेंस है इलाकों की वो हम तक पहुँचे और हम लोगों के किसी काम आए। एक नई रोशनी है जो जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रही है, जहां इकट्ठे 40 महकमों को एक ही छत के नीचे लोगों को दावत दी जा रही है कि आपकी क्या ग्रीवेंसेस है, आपकी क्या इश्यूज़ हैं। कई सारे लोग सेक्रेटरीट नहीं पहुंच पाते हैं, अफसरों के कमरों में नहीं पहुंच पाते हैं। सो हमारे जो LG साहब है उनका ये मानना है कि अफसरों को लोगों के पास जाना चाहिए। जैसे बैक टू विलेज का कार्यक्रम किया जाता है, उसमें भी हर जगह पे अफसर ही जाता है, जगह जगह से जो भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाता है। सो ये 2 दिन का प्रोग्राम भी लोगों की ग्रीवेंसेस, लोगों की इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए